मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके, फाइन, हैप्पी। मम्मा को तंग नहीं कर रही है ना? स्टूडेंट्स, टुडे इज़ मंडे एंड वी इंट्रोड्यूस आवर न्यू बुक. द नेम इज़ गुलमोहर. व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर बुक? गुलमोहर. दिस इज़ आवर इंग्लिश बुक. ये हमारी इंग्लिश की बुक है. गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइट एंड फॉर स्टैंडर्ड 2, क्योंकि अब आप स्टैंडर्ड 2 में हो गए हैं ना, इसीलिए. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कंटेंट ऑफ आवर बुक. देर आर द नेम ऑफ चैप्टर्स विच वन रीड इन द सेकेंड क्लास. ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमारे सारे चैप्टर्स के नाम दिए हैं जो भी हम सेकेंड क्लास में रीड करेंगे. एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर. द नेम इज़ टू बिग टू स्मॉल. Chapter 1, the name is too big, too small. What is this, beta ji? First of all, we mention that date here. Today's date is 4th May 2020 and the day is Monday. What is the day today? The day is Monday. 4th May 2020, the day is Monday. Too big, too small. जितना बड़ा उतना छोटा. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये एक कोई है, मम्मा है, एक बेटी है. यहाँ पर भी कुछ पीपल्स खड़े हुए हैं. अब हमको नहीं समझ में आ रहा हु आर दे. तो पहले हम ये देखते हैं इसमें कौन कौन से करेक्टर है. ये दिस इज़ आवर शानूज़ फैमिली. ये कौन है? हमारी शानूज़ फैमिली. ओके स्टूडेंट्स, the girl, the main character of the story is Shanu. Shanu, and her age is like as you, as on 6 or 7 years old, or maybe 8, or she is in a first or second class. Okay, her name is Shanu. इसका नाम शानू है. इसकी फैमिली में कौन कौन है? लेट्स सी. जैसे आपकी फैमिली में होते हैं दादू. ओके, हु इज़ ही? दादू. किसके दादू? शानू के. और कौन है? शानू की दादी है, दादी. शानू की मम्मा, मम्मा जिसका नाम वो क्या बोलती है? अम्मी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ शानूज मम्मा? अम्मी. एंड ही इज़ द फादर ऑफ शानू एंड द शानू कॉल्ड हिम अबू. शानू अपने पापा को क्या बुलाती है? अबू. एंड वन लिटल बेबी. और शानू के घर में कौन है? एक छोटा सा बेबी है. शानूज दादू, शानूज़ दादी, शानूज़ अम्मी एंड शानूज़ अबू एंड शानूज़ बेबी. दादी, दादू, अम्मी, अबू एंड बेबी. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. कैन वी रीड इट? ओके, लिसन इट केयरफुली एंड रिपीट इट. ओके, आई कांट. द वर्ड इज कांट. आई कांट लिफ्ट यू अप शानू. मैं तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकता, मैं तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकती शानू. सेज अम्मी. किसने बोला है? अम्मी ने बोला है शानू को. आई कांट लिफ्ट यू अप, कि शानू मैं तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकती. यू आर टू बिग. तुम बहुत बड़ी हो. यू आर टू बिग. नेक्स्ट, यू कांट वॉक टू स्कूल अलोन शानू. शानू तुम अकेले स्कूल नहीं जा सकती. सेज अबू. किसने बोला है? अबू ने. हु इज़ अबू? अबू इज़ द फादर ऑफ शानू. शानू के पापा हैं अबू, और उन्होंने बोला है यू कांट वॉक टू स्कूल अलोन. यू आर टू स्मॉल. तुम अभी बहुत छोटी हो. यू कांट स्लीप इन द बेबीज कोट. कॉट मीन्स पालना. आपने पहले भी पढ़ा है ना. दिस इज़ द पालना. ये देखिए यहाँ पर बेबी जो है वो एक कॉट में स्लिप कर रहा है. कॉट में सोया हुआ है ना बेबी. छोटा सा बेबी है. ये देखो शानू का यहाँ पर. ओके, तो दादू क्या बोल रहे हैं? हु सेज दैट? दादू. दादू क्या बोल रहे हैं? यू कांट स्लीप इन द बेबीज कॉट शानू. शानू तुम बेबी के पालने में नहीं सो सकती. यू आर टू बिग. तुम बहुत बड़ी हो. यू कांट कैरी द बेबी टू द पार्क शानू. शानू तुम बेबी को पार्क में नहीं लेके जा सकती. सेज दादी. किसने बोला? दादी ने. यू आर टू स्मॉल. तुम बहुत छोटी हो. अब मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलूँगी. ओके स्टूडेंट्स,
एंड आपको ये इंग्लिश में ही रीड करना है. आई कांट लिफ्ट यू अप शानू सेज अम्मी यू आर टू बिग. यू कांट वॉक टू स्कूल अलोन शानू सेज अबू यू आर टू स्मॉल. You can't sleep in the baby's cot, Shanu says Dadu, you are too big. You can't carry the baby to the park, Shanu says Dadi, you are too small. Okay, students? The next stanza is, now Shanu is puzzled. अब क्या हुआ है? शानू पजल हो गई है, कंफ्यूज हो गई है. शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इज शी टू बिग और टू स्मॉल, कि वो बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है. मम्मा भी आपके घर में करती है ना, कभी बोलते होंगे कि नहीं ये काम नहीं करना, अभी आप बहुत छोटे हो, और फिर कभी बोलती हैं इतने बड़े हो गए हो, अभी तक नहीं करना आता है. तो फिर देन यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड दैट यू आर टू बिग और यू आर टू स्मॉल. देन हाउ कैन शी बी बोथ, तो वो दोनों कैसे हो सकती है, आप भी दोनों कैसे हो सकते हो. टू बिग टू वियर हर ओल्ड पिंक फ्रॉक, वो बहुत बड़ी है कि वो अपनी पुरानी पिंक फ्रॉक को नहीं पहन सकती. बट टू स्मॉल, लेकिन बहुत छोटी है. टू मेक डोसा ऑन द स्टोव, कि वो स्टोव पर डोसा बना सके. वो इतनी बड़ी नहीं है, बड़ी हो गई है कि वो बेबी की पिंक फ्रॉक नहीं डाल सकती या डाल नहीं सकती, अपनी पुरानी फ्रॉक को वो नहीं डाल सकती है. ओके, और इतनी छोटी है कि वो अभी स्टोव को नहीं जला सकती और उस पर डोसा भी नहीं बना सकती. टू बिग टू क्लाइंब अप ऑन दादूज बैक, इतनी बड़ी है कि वो दादू के बैक पर नहीं जा सकती. बिकॉज द दादू इज हैज़ ओल्ड एज, दादू बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो वो शानू अभी थोड़ी बड़ी है कि वो दादू की बैक पर नहीं आ सकती. ओके, बट टू स्मॉल टू कैरी द बेबीज़ ऑन हर, और इतनी छोटी है कि वो अभी दूसरे बेबी को भी अपनी लैप में, अपनी गोदी में कैरी नहीं कर सकती है. ओके स्टूडेंट्स, रिपीट इट इन इंग्लिश. शानू इज़ पजल्ड, टू बिग टू स्मॉल. हाउ कैन शी बी बोथ, हाउ कैन शी बी बोथ. टू बिग टू वियर हर ओल्ड पिंक फ्रॉक, बट टू स्मॉल टू मेक डोसाज ऑन द स्टोव. Too big to climb up on Dadu's back, but too small to carry the baby on hers. Okay students, यहाँ नीचे देखिए न्यू वर्ड समथिंग कुछ दिए हुए हैं, आपको जस्ट इन्हें रीड करना है. अम्मी, हु इज़ अम्मी, मदर. टू बिग, बिगर देन नीडेड फॉर समथिंग, इतना बड़ा, बिगर देन नीडेड फॉर समथिंग, कुछ चाहिए उससे बड़ा. अबू कौन है, उसके फादर हैं. टू स्मॉल, इतनी छोटी. ओके, टू बिग मतलब दैट नीडेड फॉर समथिंग, दादू ग्रैंडफादर को बोलते हैं, दादी ग्रैंड मदर. एंड पजल्ड, दैट मीन्स उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, इज शी राइट और रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट, क्या सही है और क्या गलत है. देन शी इज़ पजल्ड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टर्न आवर नेक्स्ट पेज. दिस इज आवर फर्स्ट पेज एंड वी गो टू द आवर नेक्स्ट पेज. द पेज नंबर इज 2. वेयर इज इट, वेयर इज द मेंशन, देयर इज द पेज नंबर 2. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अभी क्या हुआ है, शानू कंफ्यूज्ड हो गई है कि वो बहुत बड़ी है या छोटी है. ओके, अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द शानूज राइट साइज. व्हाट एम आई द राइट साइज फॉर शानू वंडर्स. अब शानू ये सोच रही है, आश्चर्य में है, टेंशन में है कि व्हाट इज़ हर राइट साइज, कि उसका राइट साइज क्या है. उसने पूछा. देन अम्मी स्माइल्स, अम्मी मम्मा उसकी जो भी थी, अम्मी स्माइल्स एंड से, अम्मी हंसी और बोली, यू आर जस्ट बिग, तुम इतनी बड़ी हो, इनफ टू गो टू स्कूल, कि तुम स्कूल जा सकती हो. बट नॉट अलोन, लेकिन अकेले नहीं जा सकती हो, लेकिन स्कूल जा सकती हो. नेक्स्ट, एंड यू आर जस्ट स्मॉल, और तुम अभी इतनी छोटी हो, इनफ फॉर मी टू कैरी यू ऑन माई शोल्डर्स से अबू. और अबू क्या कह रहे हैं कि तुम इतनी छोटी हो कि मैं तुम्हें अपने शोल्डर्स पर यानी कि कंधे पर बिठा सकता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, पापा उसको अपने कंधे पर बिठा सकते हैं और मम्मा बोल रही हैं कि आप स्कूल जा सकते हैं लेकिन अकेले नहीं जा सकते हैं. यू आर जस्ट बिग इनफ, आप अभी इतने बड़े हैं, टू टेक मी फॉर माई मॉर्निंग वॉक से दादू. दादू क्या बोल रहे हैं कि आप इतने बड़े हो गए हो कि मुझे मॉर्निंग वॉक पर लेकर जा सकते हो. एंड यू आर जस्ट स्मॉल, और आप इतने छोटे हो, इनफ फॉर मी टू टेल स्टोरीज टू सेज दादी. और दादी बोल रही है कि इतने छोटे हो तुम कि मैं तुम्हें स्टोरीज सुना सकूं. ओके,
एंड यू विल ऑलवेज बी द परफेक्ट साइज फॉर दिस। और इन सब कामों के लिए जो ऊपर हमने पढ़े हैं, लाइक स्कूल जाने के लिए, पापा के कंधे पर बैठने के लिए, दादू को मॉर्निंग वॉक पर लेकर जाना है, और आपको कोई स्टोरी सुनी है दादी से, तो उन सब के लिए शानू इज़ परफेक्ट साइज। शानू का साइज़ कैसा है? परफेक्ट। दे ऑल से, सभी ने उससे कहा। एंड गिव हर अ वार्म वंडरफुल हग, और उसको प्यार से एक अच्छे से गले लगाया और स्माइल दी। लाइक लुक दैट शानू को उसके अम्मी, दादी, अब्बू और दादू, और ये उसने बेबी को देखो लैप में भी लिया हुआ है ना, बट मम्मा ने भी होल्ड किया है और पापा ने भी पीछे से होल्ड किया है कि दैट बेबी गिर ना जाए। ओके, और सब ने उसको एक अच्छा सा हग दिया है। अब यहाँ पर हमने जो कुछ वर्ड्स देखे, दैट इज़ वंडर। वंडर मतलब कि वो कुछ सोच रही थी, थिंक अबाउट व्हाट इज़ द आंसर, कि उसको आंसर समझ में नहीं आ रहा था, वो पजल हो गई थी ना। देन द परफेक्ट दैट मीन्स द बेस्ट। व्हाट इज़ द बेस्ट? ओके, परफेक्ट सबसे सही। वार्म मतलब फ्रेंडली। ओके, वार्म दैट मीन्स फ्रेंडली, दोस्ती भरा, प्यार से, लाइक दैट। हग होता है किसी को गले लगाना। व्हेन वी पुट आवर आर्म्स अराउंड समवन एंड होल्ड देम टू शो दैट वी लव देम और केयर अबाउट देम। हग होता है एक ऐसे प्यार की झप्पी देना कि जिसमें पता चले कि वो हम उसे प्यार करते हैं और उसकी केयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन दिस इज़ द आवर चैप्टर नंबर 1। द नेम इज़ टू बिग एंड टू स्मॉल। रीड दैट चैप्टर स्टूडेंट्स। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसको इंग्लिश में अच्छे से रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है और अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, मम्मा की हेल्प भी ले सकते हो जहाँ पर नहीं समझ में आए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।